नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी लोग तैयारी करते हैं एग्जाम के कंपटीशन का, तो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे आप क्या हो रहे हैं, एग्जाम में 2 नंबर 4 नंबर से असफल हो जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं, लगा रहे हैं, फिर भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है। चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी आपको याद नहीं हो रहा है। ये अधिकांश विद्यार्थियों के साथ ये प्रॉब्लम है। और तो इन चीज़ों को आप अगर सुधार लेंगे दोस्तों, आप जानते हैं आराम से एग्जाम सफल हो जाएंगे। और जो भी लोग आपके कंपटीटर हैं, जो भी आपके साथ एग्जाम देने वाले हैं, जिनकी आपके साथ लड़ाई है एग्जाम में, एग्जाम क्या एक तरह से युद्ध की तरह है, लड़ाई की तरह है, जो आगे निकल जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस युद्ध में अगर आपको जीतना है तो आपको इन चीज़ों को सावधानी पूर्वक सुधार कर लेना है, क्योंकि आपके जितने भी कंपटीटर हैं दोस्तों, सब सुधार वो गलती कर ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे कंपटीटर आपके वो ये गलती कर ही नहीं रहे हैं, तो उन्हें सुधार की क्या जरूरत है। और कुछ अगर गलती कर भी रहे हैं तो वो सुधार कर लिए हैं। अब जरूरत है तो आपको जरूरत है सुधार करने की, तो इसलिए हम आपको कहेंगे कुछ गलतियां जो है उसको सुधार कर लीजिए। और देखिए क्या क्या गलतियां आप करते हैं। सबसे बड़ा क्या है कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, नोट्स बनाते हैं, नोट्स बड़ा लेंदी बना देते हैं। आप जब आप टीचर से नोट्स बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सारा चीज़ को नोट कर देते हैं और बाद में वो नोट्स आपको खुद पढ़ करके आपको मन नहीं करता है पढ़ने का। आप खुद ये महसूस करते होंगे, जो नोट्स आप बना रहे हैं वो खुद पढ़ने का मन नहीं करता, इतना ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो आप नोट्स हमेशा शॉर्ट नोट बनाइए और उसमें सिर्फ वही पॉइंट डालिए जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स एकदम होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम के टाइम में या जब भी आपको रिवीजन करने का मन करता है तो उसको आप आराम से पढ़ लीजिए। शॉर्ट नोट्स और थोड़ा अट्रैक्टिव, थोड़ा अच्छा लगे वो नोट्स, इस ढंग का नोट्स बनाइए। दूसरा क्या है, आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आप बस थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। अरे भाई, जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बताइए कैसे आपको पता चलेगा, कैसे वो चीज़ें याद रही। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, चीज़ें आपको याद रहती है। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बस लगातार पढ़ाई, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 इस तरह से बस क्लास बाई क्लास आप पढ़ते जाते हैं। अगर आप किताब से पढ़ते हैं तो उसको भी इसी तरह से पढ़ते हैं, बस पढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस में ध्यान रखिए ज़्यादातर आपका PYQ हो। सबसे पहले PYQ पे आपका फोकस होना चाहिए। जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए जब प्रैक्टिस करना हो तब, तो उससे आपको अच्छे से पता चलेगा कि हर एग्जाम का देखिए अलग अलग लेवल है, हर एग्जाम का पूछने का तरीका अलग अलग है। जैसे SSC का लेवल अलग है पूछने का, पुलिस का जो तैयारी करते हैं जो लोग, बिहार पुलिस का, यूपी पुलिस का या कहीं का, तो उसका लेवल अलग होता है पूछने का। टीचर का एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल अलग होता है। तो सबका, तो जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिए, तो आपको एक लेवल पता चलेगा। ये पता चलेगा किस एग्जाम, किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना एकदम जरूरी है दोस्त, और उसी से प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है। अब तीसरा बात क्या आप गलती कर रहे हैं, आप जो कंटेंट जो आप पढ़ रहे हैं या बुक अगर पढ़ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक रखिए। आप गलती क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट के 2-3 बुक को आप अपने पास रखते हैं, कभी इस बुक से पढ़ रहे हैं, कभी उस बुक से पढ़ रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप एक ही किताब को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, किताब मत बदलते रहिए। अगर आपने सेट कर लिया कि भाई हमें हिस्ट्री के लिए इस किताब से पढ़ना है, कोई भी किताब हो, तो बार बार आप उसी को पढ़िए, चेंज मत करते रहिए बीच में। एक बार आप सिलेक्शन अच्छे से कर लीजिए कि जो बेस्ट कंटेंट आपके लिए, जो अच्छा किताब है, पहले अच्छे किताब का एक बार चयन कर लीजिए कि हाँ ये इसमें सब कुछ दिया हुआ है एग्जाम से संबंधित, तो बार बार आप उसी को पढ़िए, किताब अब मत बदलिए। समझ गए। या किसी का आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो बार बार उस वीडियो को देखिए। आप सोचते हैं कि एक बार किताब पढ़ लेंगे, एक बार वीडियो देख लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। ये सब बातें हम अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं। हम भी बहुत सारा एग्जाम दिए हैं, उसके अनुभव के आधार पे हम आपको बता रहे हैं। समझ गए, कोई बनावटी बातें नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो इसके लिए दोस्त आपको, अगर अभी तक आप नहीं लिए हैं टेक्स्ट बुक, तो आप ले लीजिए। 19 और 20 तारीख का ऑफर है प्रैक्टिस के लिए। आपका बेस्ट तरीका होगा ये, आपका टेक्स्ट बुक ले लीजिएगा। समझ गया। जो लोग ले लिए टेक्स्ट बुक वो थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा लीजिए, नहीं तो आपको इरिटेशन और चिड़चिड़ाहट जैसा लगेगा। तो आप वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ा करके देखिए। और जो नहीं लिए उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि टेक्स्ट बुक आप खरीद लीजिए। एकदम 19 और 20 तारीख का ऑफर है। हमारा कूपन कोड यूज कीजिएगा MOSCO, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो 12% का अलग से आपको डिस्काउंट मिलेगा दोस्त। 1 साल के लिए वैलिडिटी रहेगी और पूरा मजे से आपका तैयारी होगा, एकदम बेहतरीन तैयारी। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज आपको कंटेंट मिलता रहेगा। समझिए। करंट अफेयर मारना है तो करंट अफेयर पे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट बुक में करंट अफेयर पे पूरा एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब वहां पे मिलेगा। टॉपिक वाइज आपको वहां पे सारे सब्जेक्ट का, सारे एग्जाम का, सारे सब्जेक्ट सारे एग्जाम का वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट सब उपलब्ध है। इसलिए आप टेक्स्ट बुक खरीद लीजिए। 19-20 तारीख का ऑफर है। हमारा कूपन कोड यूज करेंगे, 12% का अलग से डिस्काउंट मिलेगा, जो भी आपको रेट वहां पर दिखेगा। समझ गए। हम बता दिए, आगे की ओर थोड़ा सा बात करेंगे दोस्त। और क्या गलतियां आप करते हैं कि किताब, जो भी किताब को पढ़ते हैं 3 बार 4 बार एकदम पढ़िए। या नोट्स जो आप बनाए शॉर्ट नोट्स, उसको भी क्या करिए 3 बार 4 बार पढ़िए। पर कितना दिनों पे, रोज रोज पढ़ना है नहीं।
जैसे आप कोई चीज़ नया फर्स्ट टाइम आप पढ़ें, कोई चीज़ आप पढ़ें, कोई नया पॉइंट पढ़ें, कोई नया टॉपिक पढ़ें फर्स्ट टाइम, तो एक सप्ताह के बाद उसका फिर से रिवीजन कीजिए। जो नोट्स आप बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स, ज़्यादा लेंदी नहीं, शॉर्ट नोट्स को एक सप्ताह के बाद फिर से रिवीजन करिए, समझ गए। और उसके बाद तो एक बार आप पढ़ लिए, दोबारा हो गया एक सप्ताह के बाद, फिर 15 दिन के बाद उसको रिवीजन कीजिए, फिर 1 महीना के बाद, समझ गए। तो इस तरह से वो चीज़ें 3 बार 4 बार लेयर पे जब आप देखेंगे ना, उन चीज़ों को रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगी, समझ गए। आप फिर उस टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिस करते रहिए, तो फिर वो चीज़ जो आप पढ़े हैं वो आपका अपना हो जाएगा। एग्जाम में आपका कन्फ्यूजन जैसा नहीं लगेगा दोस्त। एग्जाम में सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देख रहे हैं उसको बार बार आप नहीं देखते हैं, समझ गए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा जोर डालना है, सबसे ज़्यादा बार देख करके जाना। प्रीवियस एकदम ठान लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आ गया एक भी एग्जाम में, हर एक एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ ही जाता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आ गया तो एक भी नहीं छोड़ेंगे। पहला संकल्प ये चीज़ आप ले लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इतना बार पढ़ेंगे, 3 बार 4 बार 5 बार, कि एक भी अगर आ गया ना तो छोड़ेंगे नहीं। ये सब हम तरीका अपनाए थे अपने जीवन में, ये तरीका आप भी अपना लीजिए दोस्त, समझ गए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो व्याख्या होता है ना उसको जरूर पढ़ते रहिएगा। व्याख्या आप नहीं पढ़ते हैं, सबसे बड़ा गलती करते हैं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नीचे जो व्याख्या है, जो 4 ऑप्शन का व्याख्या होता है, वो भी व्याख्या भी आपको देखते हुए चलना है, व्याख्या नहीं छोड़ना है। व्याख्या से ही आपको, और अगले एग्जाम में वो जो 3-4 ऑप्शन है ना उसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो यही चीज़ आपको प्रैक्टिस जब आप क्वेश्चन का करते हैं उसका भी यही ध्यान रखना है कि उसका व्याख्या जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन के नीचे जो ऑप्शन संबंधित व्याख्या होती है उसको जरूर पढ़ते चलिएगा, उससे आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। और अगले एग्जाम में सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर सेम आ गया तो बहुत अच्छा, सेम अगर नहीं आया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, जो 4 ऑप्शन है। ठीक है दोस्त, अब हम बात आपको तो बता दिए हैं। और क्या है ना, एग्जाम में प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो उससे आपका जो कन्फ्यूजन है लेकर के, एग्जाम को लेकर के जो कन्फ्यूजन बना रहता है कि भाई वहाँ पे ऑप्शन लगेगा कि ए होगा कि बी होगा, सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, तो कन्फ्यूजन जो आपका है उससे दूर हो जाएंगे। वो दूर कैसे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या है, कन्फ्यूजन से आप दूर हो जाएंगे, समझ गए। तो वहाँ पे आपको जो कन्फ्यूजन होता है एकदम नहीं होगा, एकदम जीरो हो जाएगा, समझ गए, एकदम सही रास्ते पे आप चले जाएंगे। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तब, इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और भी कहा गया प्रैक्टिस के बारे में, रसरी आवत जात है करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। इतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर दीजिए दोस्त कि आपको एकदम सफलता मिलेगी। और आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है किसी भी एग्जाम का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक को भी अगर आपको ज्वाइन करना है, खरीदना है, तो उसका भी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक का लिंक। आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, टेक्स्ट बुक अगर नहीं खरीदें खरीद लीजिएगा, बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक से। बहुत सारे लोग सफल हुए, आप भी सफल होंगे, बस प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, समझ गए। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो वहाँ बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उपलब्ध है दोस्त, आपको मज़ा लगेगा वहाँ पे। एक बार टेलीग्राम से जुड़िए, जो नहीं जुड़े हैं, बहुत सारा बुक का PDF वहाँ पे उपलब्ध है, एकदम अच्छे से आपकी तैयारी करवा दूंगा, समझ गए। आपका साथ, हमारा साथ अगर रहेगा तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, याद रखिएगा, मेहनत आपके बदले कोई नहीं कर सकता है दोस्त। इन गलतियों को आप सुधार लेंगे ना तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, समझ गए। और अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको तैयारी करनी है तो, समझ गए। और कुछ भी परेशानी हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा आता है तो हमें समय लगता है, हम रिप्लाई तो ज़रूर ही देते हैं, तो आपको चिंता नहीं करना। कुछ भी समस्या है आप हमें बताइएगा, ठीक है दोस्त। तो हम आपको समझा दिए, इसमें मेन फोकस आपको कहाँ करना है, रिवीजन पे फोकस करना है, और क्या प्रैक्टिस, 2 चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। और जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो बार बार पढ़िए, कंटेंट क्या करिए, बार बार पढ़िए, समझ गए। एकदम कंटेंट छोड़ना नहीं है, बार बार पढ़ना है। और अगर आपको अपने स्ट्रेटजी से संबंधित एक वीडियो अगर चाहिए, यहाँ सर हमें स्ट्रेटजी बता दीजिए कि कैसे स्ट्रेटजी अपनाएं कि सारा सब्जेक्ट, क्योंकि एग्जाम में एक सब्जेक्ट तो आता नहीं, 3-4 सब्जेक्ट आते हैं, तो सारा सब्जेक्ट को कैसे मैनेजमेंट करें, तो वो सब चीज़ हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, समझ गए, टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो स्ट्रेटजी और टाइम मैनेजमेंट पे बात करेंगे अगले वीडियो में, अगर आप कमेंट करेंगे तो, नहीं तो हमारे पास तो बहुत सारा वीडियो कंटेंट हमारे पास रहता है बनाने का। तो याद रखिएगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाएंगे अगला वीडियो। ओके दोस्तों, और भी कुछ परेशानी है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, हम बताएंगे जरूर आपको, समझ गए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, जो टेक्स्ट बुक नहीं खरीदें टेक्स्ट बुक खरीद लीजिएगा। ओके दोस्तों।